अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एज़ ए मुआलिज मेरे पास लोग इलाज के लिए आते रहते हैं, टेलीफ़ोन पे अपनी क्वेरीज़ शेयर करते हैं, मैसेजेस पे करते हैं। एक ऐसा मसला जिससे मैं ख़ुद भी परेशान रहा और हूँ भी, आज आपको उसकी तरफ आपका ध्यान लेके जाते हैं। यूँ लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो वज़ाइफ़ के ज़रिए अपने मसाइल के हल चाहता है। मनपसंद रिश्ते, वीज़ा, लॉटरी, मुकदमों में जीतना, ज़िंदगी के वो मसाइल जो तकदीर से भी मुंसलिक हैं और दुआ से भी मुंसलिक हैं, उनको वज़ाइफ़ के ज़रिए हल करने के लिए जान लड़ा रहे हैं। ऐसा है या नहीं? आपने भी नोट किया होगा। देखें, वज़ाइफ़ पढ़ना और चीज़ है और तस्बीह करना और चीज़ है। नबी करम सल्लम ने बहुत सारी दुआएं ज़िंदगी के तकरीबन तमाम मसाइल के लिए उम्मत को बताई हुई हैं, वो तो हमें नहीं आती, है ना। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आजकल स्पेशली ख़वातीन वज़ाइफ़ को ले लेती हैं अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए। होता क्या है, जो हमने एज़ ए मॉलेज नोट किया, जब बहुत ज़्यादा तकरार से ये वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं और इनमें से बहुत सारी मेरी बहनें अनऑथेंटिकेटेड वज़ाइफ़ पढ़ रही होती हैं, जो बहुत दफ़ा एब्रीवेशंस होते हैं संस्कृत के अल्फाज के, और उसको दोहराए चली जा रही हैं, तो वो उनको बिल्कुल समझ नहीं होती कि उनके साथ क्या वाक़या नेक्स्ट पेश होने वाला है। शयातीन जिन्नात जब आप तकरार के साथ ऐसे वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो वो यही समझते हैं कि ये शख्स हमारे साथ कोई मुकाबला खोलने वाला है, तो फिर उसके जवाब में वो रिएक्शन के तौर पे बाज़ दफ़ा आपको तंग भी करते हैं। वज़ाइफ़ की दुनिया से प्लीज़ प्लीज़ बाहर आइए। 99 नाम अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं जो आपकी कफ़ालत के लिए काफ़ी हैं। 99 नाम जो हैं वो नबी करीम सल्लम के हैं और कुरान मजीद के शुरू के सफ़ात के अंदर ये सारे दर्ज हैं। आप अपनी तबीयत के मुताबिक अल्लाह या रहमान या जैसे तस्बीह बनाना चाहते हैं अपनी तस्बीह ख़ुद भी बना सकते हैं, आप ये मना नहीं है। या मसनून दुआएं इख्तियार कीजिए। एक रास्ता जो मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ, आप तस्बीह कीजिए अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, लेकिन तरीक़ा बता रहा हूँ। तरीक़ा ये है कि 2 रकात सलात हाजत नफ़ल पढ़ें। नफ़लों के बाद पूरे इन्माक से, तवज्जो से आप अल्लाह की तस्बीह को बयान करें और अपनी हाजत के लिए दुआ करें। वज़ाइफ़ की जंग मत लड़ें, इससे आपके कंधे भारी हो जाएंगे, आपके मसाइल बढ़ जाएंगे पहले से, ठीक है। आप उकताहट का शिकार हो जाएंगे। लोग और स्पेशली ख़वातीन और माएँ बड़ी उम्र की जो है ज़्यादातर मेरे पास कहती है, बाबा जी हम तो पढ़ पढ़ के थक गए हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा बाबा जी वजीफ़े कर दे रहे हैं, हुण ते वजीफ़े क्या करिए, दांत में इन्फेक्शन है, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा। ओ भाईजान, ऐसे क्यों पंगे लेते हैं? दीन आसान है, इसको अपने लिए आसान रखें और इसको अपने लिए मुश्किल मत बना लें। तावीज़ात पे इन्हसार करना छोड़ दें, वज़ाइफ़ पे इन्हसार करना छोड़ दें। अल्लाह की हम्द और तस्बीह को बयान कीजिए। सलातुल हाजत साथ पढ़िए, 2 नफ़लों के मौज़ू वक्त पे पढ़ लीजिए, बस सदका कीजिए, खैरात कीजिए, मस्कीन को खाना खिला दें, किसी का बिजली का बिल अदा कर दें, कोई उसकी मुश्किल को आसानी में तब्दील करने के लिए 2 कदम आगे आ जाएं। वज़ाइफ़ के बंडल उठा के अपने आप को थका मत लें, और फिर जब आपको वज़ाइफ़ के बदले में तकलीफ़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर आपकी एक नेगेटिव राय हो जाती है जो बाज़ दफ़ा शिर्क और कुफ़र तक ले जाती है इंसान को। तो बराए मेहरबानी, उम्मीद है मेरा पैगाम आप तक पहुँच गया है। जो लोग वज़ाइफ़ से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वापसी इख्तियार कीजिए, अपनी रूह को हल्का कीजिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम को पहचानिए और उसी तरफ आइए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मज़ीद हम आपको गाइडेंस देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।